चुनाव चुनाव की तारीख के 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाता है। उसके बाद चुनाव प्रचार की परमिशन किसने दी? जो पार्टियां छाती में लगा करके घूमती हैं चुनाव चिन्हों को। मोदी मतलब कमल। अब वो जहां भाषण देके आए थे वहां आसपास में कमल किसके पीछे कौन छिपा था? मुझे ऐतराज उन पे है जो कमल का नकाब ओढ़कर उल्टे सीधे लोग जीत जाते। संसद मैक्सिमम चीजें करती है और संसद में अगर योग्य लोग नहीं पहुंचेंगे, समाज से जुड़े हुए लोग नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि समाज से जुड़े हुए जो समाज से जुड़ा हुआ लोग है उसको आंखों की शर्म होती है, एक जवाबदेही होती है। जैसे नोटबंदी को लेकर के आप कहें, नोटबंदी नाम दिया गया, एक्चुअली नोट बदली थी। बचपन में हम स्कूल में पढ़ते थे कि जनसंख्या विस्फोट एक बहुत बड़ा हुआ। आज लोकतांत्रिक पार्टी मॉडल में जो पार्टी लोकतंत्र की हितैषी है, पहला काम ही करे कि वो अपना चुनाव चिन्ह फेंक दे। लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ी ताकत होती है जनता, और उस जनता के नुमाइंदे यहाँ बैठते हैं। ये है हमारी संसद। संसद में बैठकर जन कल्याणकारी योजनाओं और कानूनों को बनाया जाता है जो देशवासियों को उन्नति की ओर ले जाए। लेकिन अक्सर देखने में आ रहा है कि हमारे देश के जनप्रतिनिधि ईमानदारी से जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने निजी स्वार्थों में लिप्त हैं। इन नेताओं और मंत्रियों को बेनकाब करने की जिम्मेदारी मीडिया की है, लेकिन आजकल का मीडिया भी पूरी तरह से सत्ताधारी दलों, पूंजीपतियों और सरमायादार लोगों के चंगुल में फंस चुका है। सरोकार मीडिया ने तय किया है कि जन सरोकार प्रोग्राम के तहत हम देश और समाज की उन समस्याओं को उठाएंगे जिनसे जनता का सीधा सरोकार है। हम नेताओं को उनके सही मकसद की याद भी दिलाएंगे और उनको राष्ट्रहित में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता का इस्तेमाल कैसे हो ये भी बताने का प्रयास करेंगे। हमारी देशवासियों से अपील है कि वे इस प्रोग्राम को मजबूत और कामयाब बनाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9540297770 पर अपने सुझाव प्रेषित करें। धन्यवाद। मास्टर लोकेश जी को पूरा जो है दिल्ली जानता है, यूं आ जाइए। ठीक है, सुनिए तो आप और केजरीवाल को अब मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं तो पहले सवाल सुन लीजिए। मास्टर लोकेश जी को पूरा दिल्ली जानता है व्यक्तिगत तौर पे, मैंने मान लिया। चुनाव की घोषणा हुई जी, केजरीवाल ने पूरी दिल्ली में पोस्टर लगा दिए कि मैं जो हूं दिल्ली का सीएम बनना चाहता हूं। चुनाव चिन्ह हट गया, झाड़ू। और एक तरफ आप भी हो कि मैं सीएम बनना चाहता हूं। ठीक, केजरीवाल ने तीसरी बार मुख्यमंत्री बन के भ्रष्टाचार, मैं कहूंगा भ्रष्टाचार करके करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए। उसने पूरे दिल्ली में जो है होल्डिंग, बस सेंटर और सब रंगवा दिए, न्यूज़पेपर और टीवी चैनल, सोशल मीडिया में वो चला दिया। ठीक, और आप वो चीज नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास भ्रष्टाचार नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास जनसंपर्क है, आपकी फेस वैल्यू है, आपकी ईमानदारी है। जी जी, तो उसको कैसे पार पाएंगे? चुनाव चिन्ह हट जाने के बाद भी तो प्रचार सामग्री और सारी चीजें तो वही है। मेरा सवाल ये है, देखिए मैं फिर बता रहा हूँ आपको, आप बार बार समझ लीजिए। जो जैसे मैं मेरे आसपास में किसी कॉलोनी में मैं रहता हूँ और मैं 5 साल से वहां काम कर रहा हूँ, मेरे आसपास में लोगों को जानने के लिए पोस्टर से तो नहीं लगाए मैंने, फिर भी मुझे जानते हैं। तो जो क्षेत्र में काम करेगा उसको तो वैसे ही जान जाएंगे। आज क्या हो गया है कि इस जानने वाली व्यवस्था में जो लोग हैं वो बहुत कम परसेंट रह गए हैं, और जो कम परसेंट है वो जीतते भी हैं भैया, इंडिपेंडेंट भी तो जीतते हैं ना। इनकी परसेंटेज लगातार घटती जा रही है, जो कि लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। ठीक है ना? और पार्टी के नाम पे उल्टे सीधे लोग कोई भी जीत जा रहे हैं। उसका उदाहरण है, एक आदमी यहाँ चिन्ह हट जाएगा, दोस्त सुन तो लो जी, चिन्ह हट जाएगा तो पार्टी तो नहीं खत्म होगी। बिल्कुल सही बात, पार्टी तो तब भी रहेगी। पार्टी विदाउट चिन्ह विद फोटो चुनाव लड़ाती है। उस स्थिति में क्या होगा? मैं जड़ में जा रहा हूँ, प्रॉब्लम है जड़। मैंने इसलिए आपको बुलाया, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप।
अच्छे काम में लूज पोल जो है वो मैं बताना चाह रहा हूँ। मैं हमारा दोनों का, मैं इस छोर को पकड़ रहा हूँ, आप इस छोर को पकड़ रहे हैं। मैं दोनों पकड़ रहा हूँ। नहीं, आप सिर्फ 4 अच्छे लोग जीत रहे हैं उनकी बात कर रहे हो, मैं उस चुनाव चिन्ह की आड़ में जो खराब लोग जीत रहे हैं मैं उनकी रोकने की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मान्यवर जो आप सोच रहे हो वो इम्प्लीमेंट होने लायक नहीं है। आज सिराज साहिल आरकेपुरम से लड़े विधायक हैं, काम कर रहे हैं, वहां की जनता को समझ में आ गया कि ये सिराज साहिल जो है ठीक काम नहीं कर रहे हैं, और ये सिराज साहिल को भी समझ में आ गया। तो सिराज साहिल ने क्या किया, पार्टी से जीत वही कमल पे दूसरे जगह से जीत गए। इसको कैसे इसको कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात से जाके वहां लड़ गए चुनाव बनारस में, जी जीत गए। अब कमल का फूल हटा दो तो मैं सवाल करता हूँ, आप जवाब दीजिए। मैं एकदम रिलैक्स मूड में आपसे बात कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री वहां से जाके यहाँ चले गए, सोनिया गांधी जो है बेल्लारी चली जाती है, स्मृति ईरानी जो है अमेठी, ठीक, जीत जाती है। जो जीते हैं उनकी एग्जाम्पल दे रहे, हारे वालों की नहीं दे रहा हूँ। तो मेरा सवाल फिर वहीं पे घूम के आ गया कि जो आपने पॉलिसी बनाई है क्लीन इलेक्शन या क्लीन पॉलिटिक्स सिस्टम मिशन, उसमें मैं ये आपसे जानने के लिए मेरी क्यूरियोसिटी है कि अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो सबसे ज्यादा तो हमें खुशी होगी, क्योंकि हम भी आपके जो है समर्थक हैं, हम चाहते हैं कि स्थिति क्लियर हो। देखिए मेरा घूम फिर के वही सवाल जाता है मान्यवर कि कमल का फूल लगा है और स्मृति ईरानी का फोटो लगा है। कमल का फूल हट गया, स्मृति ईरानी तो तब भी है, उसके पीछे पार्टी का जो है पूरा जो है धन बल, बाहुबल और मीडिया बल और सारे बल हैं। उससे कैसे निपटेगा आपका अभियान? फिर सवाल नया। आपने फिर एक बात करी, मोदी ने अपना कद बढ़ाया है, लंबा संघर्ष करके उस लेवल पे गया है। सोनिया गांधी भी नहीं है, उनके भी लंबे, लेकिन सोनिया गांधी की आड़ में और मोदी की आड़ में उसी को किसी को भी, जैसे मोदी जी ने भाषण दिया था मोदी मतलब कमल, कैंडिडेट का तो पता ही नहीं। आपने हाथ के निशान लगा दीजिए, बड़ा नेता क्यों नहीं बोलता इसको जिता दीजिए, इनको वोट दीजिए? वो क्या करते हैं, हाथ में निशान देखिए, कमल देखिए, मोदी मतलब कमल। अब वो जहां भाषण देके आए थे वहां आसपास में कमल किसके पीछे कौन छिपा था? मुझे ऐतराज उन पे है जो कमल का नकाब ओढ़कर उल्टे सीधे लोग जीत जाते हैं। मुझे मोदी की और उसकी बात नहीं कर रहा हूं। हर इलेक्शन में 545 सीटें हैं, 543 पे चुनाव होता है लोकसभा में। कितने लोग आपके हिसाब से चंबल घाटी से आके चुनाव लड़ जाते हैं? वो भी देखिए जो जिनका समाज से कोई राजनीति में और समाज में एक्टिविशन नहीं है, यहीं पे देखिए हंस कहां से आए और जीत गए। डाकू है नहीं, हंसराज हंस जो भी है, लेकिन कम से कम समाज से और राजनीति के इतना जुड़ाव नहीं था कि वो सेलिब्रिटी है। हमारा सिस्टम है ये आजाद होने के बाद से यही सिस्टम है। हंसराज हंस से आप सवाल क्यों? इसीलिए तो लगातार डाउन जा रहा है सब कुछ। अगर ये सिस्टम है, उसी सिस्टम के खिलाफ तो आज समझ के आ रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। हमने ये देखा कि क्षेत्र का आंदोलन हुआ, एक पार्टी निकली, वहां से कुछ नेता निकले, थोड़े दिन बाद वो नेता और पार्टियां जो भी निकले वो उसी सिस्टम में समाये, उसी पार्टी तंत्र का हिस्सा बन गए। 2011 का आंदोलन हुआ, एक बड़ी पार्टी निकली, 2011 का जो देश भर में आंदोलन, देशव्यापी आंदोलन था, वहां से एक पार्टी निकली, थोड़े दिन से देखते हैं वो पार्टी भी उसी पार्टी तंत्र का हिस्सा हो गई, उसका वही टिकट बांटने का धंधा वही बन गया, उसी तरह का टिकट बिक्री का धंधा। तो ये समस्या क्या है? तो हमें समझ में आया कि सारी कहानी चुनाव चिन्ह पे टिकी हुई है। जिसके हाथ में चुनाव चिन्ह वही खुदा। एक सवाल हो जी, ये तो हुई लोकसभा, विधानसभा और नगर पंचायत और नगर निगम की जहां चुनाव चिन्ह होता है जी। अब राज्यसभा की सीटें जो भरी जाती हैं उसमें तो चुनाव चिन्ह नहीं होता है। हाँ। उसमें तो व्यक्ति होता है जी। तो वो कैसे चुनाव जो है मतलब सही होता है आपके हिसाब से? देखो एक कंप्यूटर में कहावत है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो उनको चुन कौन रहे हैं? इन्हीं कमल के इन नकाबों की आड़ में वो चुने हुए उल्टे से दो लोग उनको चुन रहे हैं। तो उनको से कैसे उम्मीद अच्छी आप कर सकते हैं? मतलब ये है कि अगर लोकसभा और विधानसभा, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि सारी चीजें हमारे यहाँ की सारी चीजें, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जितने भी रिफॉर्म्स है, जितने भी सिलेक्शन, जितने भी चीजें हैं, संसद मैक्सिमम चीजें करती है। और संसद में अगर योग्य लोग नहीं पहुंचेंगे, समाज से जुड़े हुए लोग नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि समाज से जुड़े हुए, जो समाज से जुड़ा हुआ लोग है उसको आंखों की शर्म होती है, एक जवाबदेही होती है। अच्छा, तो वो लोग नहीं पहुंचेंगे तो ना तो रिफॉर्म्स होने वाले हैं और डे बाय डे डाउन ही हो रहा है। और ये एडीआर की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए कि लगातार कितने परसेंटेज, और एडीआर रिपोर्ट जो बनाता है उनकी उससे बनाता है एफिडेविट से,
उनके अपने एफिडेविट में दिए हुए रिकॉर्ड के बेस पे लगातार क्रिमिनल्स की संख्या बढ़ती जा रही है संसद में। ये बताइए कि अभी कौन सा ऐसा कानून है जो आप चाहते हो कि पार्लियामेंट उसको पास करे? देखिए कई सारे कानून हैं, एक नहीं है, कई सारे रिफॉर्म्स की कई सारी जरूरत है। जैसे नोटबंदी को लेकर के आप कहें, नोटबंदी नाम दिया गया, एक्चुअली नोट बदली थी, और जबकि इस बात की रिकमेंडेशन पहले से ही बीजेपी के समर्थित लोग भी कहते रहे हैं कि 500 से बड़े नोट को बंद कर दीजिए, ठीक है, और आज भी कई लोग कह रहे हैं, लेकिन 500 के 1000 का बंद हुआ, 2000 का आ गया, वो समझ से बाहर है। इवन बहुत सारे लोग जो सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं वो भी कहते हैं हमारी भी समझ से बाहर है कि नोट बंदी का नाम कैसे दिया गया है इसको, नोट बदली है सीधा सीधा। तो अगर आप बड़े नोट आ जाए, बंदी हो जाएंगे, तो बड़ा करप्शन जो है अपना आप ही कम हो जाएगी। या फिर कैश का लेन देन ही रेस्ट्रिक्ट कर दीजिए, कि जैसे बहुत सिंपल से यहाँ है, ऐसे भी कर सकते हैं। बहुत बीएससीएस में एक उदाहरण है, बीएससीएस में सीधा सा नियम है, अगर आपका 4000 से नीचे का बिल है तो कैश जमा होगा, 4000 से ऊपर का बिल है तो कैश जमा ही नहीं होगा, आपका चेक से जमा होगा। इस तरह के कुछ प्रावधान लाए जाए कि भाई इतने तक ठीक है, ये होगा, नहीं इतने होगा, ये होगा। अब ये से 100% डिजिटल कर दो तो पता चला मुझे 15 रुपए जमा कराने में 15 रुपए डिजिटल घूम रहा हूँ, ठीक है। अब 100% हुआ है तो पता चला किसी ने 50,000 भी कैश जमा करा दिए, या तो 100% कर रहे हैं, नहीं। इस तरह के प्रावधान बीच के निकालने पड़ेंगे कि आपको इतने तक है तो कैश दे सकते हैं, और उससे ऊपर है तो आप चेक दे सकते हैं। हाँ, तो आप बताइए कि अभी कौन कौन से और रिफॉर्म के लिए बिल आना चाहिए? बहुत सारे, दो बचपन में हम स्कूल में पढ़ते थे कि जनसंख्या विस्फोट एक बहुत बड़ा हुआ। आज तक बचपन से आते 45 साल हमारी हो गई, 10-20 साल क्लास में, जब 10 साल के थे 5वीं छठी क्लास में हमने पढ़ना शुरू किया था, ये जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है, उसका आज तक पढ़ रहे हैं। जनसंख्या कानून लाया जाए, बल्कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जनसंख्या, हमारी बड़ी जनसंख्या को अगर हम सही तरीके से लेके जाए तो हमारी ताकत बन सकती है, लेकिन उस दिशा में अभी बहुत ज्यादा कार्य नहीं। अच्छा, तो जनसंख्या कम कर देना चाहिए, कम नहीं करना चाहिए, उसको इस तरह से करना चाहिए कि समाज बढ़े, और जनसंख्या कम तो नहीं की जा सकती, लेकिन आगे के लिए ज्यादा ना बढ़े, उस पर दूसरा जो संख्या है उसको इस तरह से यूज किया जाए कि हमारी कमजोरी बनने के बजाय हमारी ताकत बन जाए। अच्छा, और तीसरा, जैसे देखिए लगभग हर क्षेत्र में, न्यायपालिका में रिफॉर्म्स की जरूरत है, स्कूल एजुकेशन में रिफॉर्म्स की पूरी जरूरत है। अब ये अभी नई जो शिक्षा नीति आई है, जो देखिए फिर वही बात है, शिक्षा नीति अभी तो अच्छी लग रही है, बात है कि जब इम्प्लीमेंट होगी, अच्छी तो वो भी थी, जब 8वीं तक नो रिटेन पॉलिसी थी वो भी बहुत अच्छी थी, लेकिन इम्प्लीमेंट हुई कहाँ? इम्प्लीमेंट वो नीति, उस पॉलिसी में ये था कि 10 स्टूडेंट पे 1 टीचर रहेगा, तो उस पॉलिसी का रिजल्ट बहुत अच्छा। अच्छा, नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं 1 साल में दिल्ली में, तो आप जो है स्वच्छ राजनीति के लिए मिशन चला रहे हैं, तो आप किस तरह से प्रत्याशी खुद उतारेंगे या कैसे लोगों को आप सपोर्ट करेंगे? देखिए, मेरा पिछली बार जब विधायक के चुनाव हुए थे तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हमारे काम आया। हमने एक्सपेरिमेंट किया था, और उसमें बदरपुर से जब कैंडिडेट खड़ा हुआ तो जब हमने उसके पोस्टर लगाए और उसके 15-20 दिन बाद मैं दोबारा वहां गया तो वहां एक चीज देखने में आ गई कि हमारे पोस्टर पे चुनाव चिन्ह तो होता नहीं है, हम तो कहते हैं मेरा चेहरा ही मेरी चिन्ह नहीं, चेहरा चुने, ठीक है, एक मैसेज हमारा होता है। तो वहां जब हम गए 15-20 दिन बाद, तो उसके बाद हमने देखा कि सभी पार्टियों के नेताओं ने जो पोस्टर लगाए थे उसमें एक नई चीज की बदलाव थी, या तो चुनाव चिन्ह गायब थे या चुनाव चिन्ह बहुत छोटे हो गए थे, और ये बात अब जनता समझ कर लगी। हमने अभी से जो हमारे साथी, कुछ साथी का अभी डिस्कशन हो चुका है, उन्होंने अभी इस बात के लेकर के अपने क्षेत्र में धावा बोल दिया है, लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। तो 272 सीटों पे जी नहीं, उतनी हमारी अभी क्षमता साधन नहीं है, तो वेरी। और ये मेरे माथे पर नहीं लिखा है कि मैं ही जाकर के सब कुछ सुधारूंगा, उसे व्यवस्था परिवर्तन नहीं बोलते। ईवीएम पे फोटो लगवाने के लिए हमें 3 साल का प्रयास लगा। ईवीएम पे जो फोटो लगी वो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं लगी है, देश में सभी के लिए लगी, इसको व्यवस्था परिवर्तन बोलते हैं। अब नगर निगम चुनाव के लिए मैं अपने आप को सीक्रेट बता देता हूँ हमारा क्या प्लान है। हम जो तैयारी कर रहे हैं, हमारा सिर्फ ये है कि इनके टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से पहले बड़ी 3 पार्टियां दिल्ली में हैं, आरएसपी यानी हमारी पार्टी तो बहुत पीछे है, तो इनके 3 पार्टियां बड़ी ही दिल्ली में हैं, इनके टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से पहले सिर्फ एक मैसेज हम देना चाहते हैं, इनमें सिर्फ एक मैसेज चला जाए कि भाई अब ईवीएम पे इन पार्टियों के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन टीम को ही मैसेज चला जाए सिर्फ,
कि देखो अब ईवीएम पर चेहरा लग गया है, लोग अब चेहरे को इंपॉर्टेंट देने लगे हैं। और चेहरा मतलब एवरीथिंग, चरित्र। चेहरा मतलब चरित्र होता है, जो आदमी को चेहरे से तो पहचानता है, ये बहुत बड़े आदमी और चेहरे बहुत खराब आदमी है, ये तो पता चलता है। तो लोग चेहरे को इंपॉर्टेंस देने लगे, ये उनके दिमाग में आ जाए। अगर आपने उल्टे सीधे लोग उतारे तो जीत नहीं पाएंगे, चेहरा अच्छा उतारने पड़ेंगे, ये अगर इनके दिमाग में आ गए। और मैं कहूं 100 छोड़िए, 80 छोड़िए, 60 छोड़िए, 40 छोड़िए, 20 ही मान लीजिए, अगर इन तीन पार्टियों ने 20-20% अच्छे उम्मीदवार दे दिए दिल्ली को, तीन पार्टियां 20-20-60%, तो हमारा काम तो चुनाव लड़ने से पहले ही हो गया। बहुत बढ़िया, ये हमारा मिशन है। ये किसी के माथे पे नहीं लिखा है कि हमें ज्यादा करेंगे। और हम इस देखिए, हमारे जो संगठन में खास करके लोकतंत्र मुक्ति आंदोलन की बात कहूं या मैं आरआरपी की बात कहूं, दो विशेषताएं हैं, या ये कि दो कमियों से हम दूर निकल करके आए हैं। जितने भी संगठन पहले काम करते रहे उनके साथ 99% के साथ एक समस्या, दो समस्या। एक तो उनको लगता है कि जो भी करेंगे हमारा ही संगठन करेगा, हमारे अलावा कोई और नहीं करेगा, ठीक है जी, ये उनके साथ समस्या है। दूसरा, वो कहते हैं कि जी ये होना चाहिए, संसद को ये करना चाहिए, पार्टियों को ये करना चाहिए, प्रधानमंत्री को ये करना चाहिए, सरकार को ये करना चाहिए, हो ये होना चाहिए या इनको करना चाहिए, मांग 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 करते हैं। हम मांग करके नहीं चल रहे। अच्छा, आरआरपी जो है सारे फैसले कैसे लेती है? आरआरपी देखिए क्षेत्रीय हिसाब से, क्षेत्रीय लोग, जैसे दिल्ली के फैसले हम दिल्ली के लोग ले लेते हैं। वहां का ऐसा दिल्ली का अध्यक्ष कौन है? देखिए अभी तो पहले की बात, तो आरआरपी को इतनी बड़ी तोप नहीं है कि हम अभी हिटलरशाही, ये कोई बड़ी बात नहीं, मैं इस बात की आप बात से सहमत हूं। कल को हिटलरशाही यहां भी शुरू हो सकती है पार्टी में, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए हम आरआरपी को नहीं ब्रांड बनाने लगे हुए। हम कह रहे हैं भैया आप चुनाव लड़ना चाहते हैं अपने क्षेत्र में, आप ब्रांड बनिए, अपने चेहरे पे जाइए। तो आप कैसे लोगों को शामिल करोगे? ये आरआरपी की मैं थोड़ा सा बता दूं कि हमने जो इस पार्टी तंत्र की व्यवस्था को हटाने के लिए जो मॉडल दिया है, दैट इज लोकतांत्रिक पार्टी मॉडल। लोकतांत्रिक पार्टी मॉडल की मोटी-मोटी 4 शर्तें हैं। पहला कि ये पार्टियां जो होंगी, क्योंकि आप लोकतंत्र की हितैषी आपको मान रहे हो, लोकतंत्र को बचाने के लिए आप खड़े हुए हो, तो सबसे पहले लोकतंत्र को जो चीज नुकसान दे रही है, कैसे नुकसान दे रही है? देखिए कोई चीज एक औजार होता है, एक हथियार होता है। औजार जिंदगी को बनाने के लिए अच्छे उसमें होता है, जैसे चाकू। जब वो औजार होता है, जब हम उससे सब्जी काट रहे होते हैं तो औजार का काम कर रहा होता है, हमारी सुविधा, हमें सुविधाजनक कर देता है। लेकिन वही चाकू अगर गला काटने लगे तो हथियार हो जाता है, और उसको तुरंत हम फेंक देना चाहिए या हटा देना चाहिए या रोक देना चाहिए। जैसे इसी तरह जब चुनाव चिन्ह आया था, अनपढ़ों के लिए लगाया गया था, चुनाव प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए एक औजार के रूप में आया था। लेकिन जब से ये रिजर्व हुआ और उसके बाद ये जो हथियार का काम किया, इसने लोकतंत्र को धीरे धीरे लोकतंत्र का गला काटा है, देश को बर्बाद किया है। तो हम कहते हैं कि लोकतांत्रिक पार्टी मॉडल में जो पार्टी लोकतंत्र की हितैषी है, पहला काम ही करे कि वो अपना चुनाव चिन्ह फेंक दे। अब चुनाव चिन्ह नहीं होगा तो दोनों फायदे, ना तो टिकट बिक्री का धंधा होगा, ना ही लोग नकाब ओढ़कर जीतेंगे। जो जीतेगा अपने बलबूते पे जीतेगा, और जब अपने बलबूते पे जीतेगा वो पार्टी का गुलाम नहीं बनेगा, उसमें दम होगा, राइट। दूसरी बात कि पार्टी व्हिप जारी नहीं करेगी। व्हिप जारी करना बहुत गलत मैं समझता हूं उसको, कि वो व्यक्ति जो जनता के हिसाब से डिसीजन नहीं ले सकता, जो पार्टी कहेगी वो उसको मानना पड़ जाता है, जबकि लोकतंत्र में पार्टी का कोई है नहीं, राइट। तीसरा कि आज एक नियम है कि 4 बार एमएलए बने 4 पेंशन, 5 बार एमएलए बने 5 पेंशन, उतनी मल्टीप्लाई कुछ पोर्शन के हिसाब से होती चली जाती है, जबकि सरकारी नौकरी वाले 40 साल की नौकरी करो तो एक भी पेंशन नहीं। तो हमने कहा कि हम अपनी स्वेच्छा से, इस पार्टी में स्वेच्छा से नियम है कि जो भी इस पार्टी के उसके नियम है कि अपनी स्वेच्छा से जीवन भर में एक ही पेंशन होगा। ये स्वेच्छा से हम नियम बदलने के लिए संसद पे नहीं डिपेंडेंट है इसके लिए। चौथा इसी में नियम रखा है कि जो पार्टी का पदाधिकारी होगा, अगर वो एमएलए विधायक बन जाता है तो वो पार्टी का पदाधिकारी नहीं रहेगा, सदस्य रहेगा, पदाधिकारी नहीं। आज हमारे यहाँ देख लीजिए, दिल्ली में किसी पार्टी का देख लीजिए, दिल्ली का विधायक है, हमारे जनता के पैसे से उसके सारे खर्चे पूरे हो रहे हैं, और उसी सरकारी खर्चे पे वो प्रभारी बना हुआ है किसी और प्रदेश का, और वहां जाकर महीने महीने भर घूम रहा है। तो ये 4 नियम के साथ हमने लोकतांत्रिक पार्टी मॉडल दिया है। आरआरपी ने इसका शुरुआत की, इसका इनिशिएटिव लिया, और इसके साथ अब लगभग 17 पार्टी ऐसी हैं जो एग्री कर रही हैं कि हाँ हम लोकतांत्रिक पार्टी मॉडल पे ही चलेंगे। अच्छा, अभी दिल्ली में अगर और पार्टियां आती हैं और वो ये कहती हैं कि मैं भी जो है चुनाव लड़ूंगा,
और जो मॉडल आपका है जी वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। जी मैं भी जो है चुनाव चिन्ह नहीं लगाऊंगा, फोटो को प्राथमिकता दूंगा, जी। तो आप उनके साथ किस तरह से सामंजस्य बिठाओगे? देखिए वो पार्टी, अब ये इसकी खूबसूरती ये है, उस पार्टी वाले को कोई भी हमारी शागिर्दी में आने की जरूरत नहीं। और अपने बलबूते पे ये मॉडल है भैया, ये नुकसान दे रहा था, आपको फायदा बता, यानी मैंने आपको एक कोई भी अच्छी हेल्दी डिश बनाने का तरीका बता दिया। अच्छा एक सवाल सुनिए, अपने घर में बनाइए, हेल्दी रहिए, जरूरी थोड़ी आप मेरे से कहो कि आप ही बना के दो जी। तो इसमें हम सिर्फ सहयोग ये देंगे उनको कि जहां भी जितनी भी हमारी क्षमता साधन है उस हिसाब से हम हेल्प करेंगे उनकी। बाकी डिपेंडेंसी नहीं है कि वो हमारे अंडर में है या हम उनके अंडर में, ऐसा कुछ नहीं। एक सवाल और, आपने मान लीजिए 100 जगह जो है प्रत्याशी उतारे जी, आपने कहा कि हम चुनाव चिन्ह जो है प्राथमिकता नहीं देते हैं, चेहरा देते हैं जी। 100 प्रत्याशियों के चेहरे लगा के आपने पोस्टर लगाए और उन लोगों ने फील्ड में प्रचार भी किया जी। लेकिन चुनाव आयोग में क्योंकि आरआरपी रजिस्टर्ड है जी। तो वो कोई ना कोई चुनाव चिन्ह देगा जी, तो वो चुनाव चिन्ह भी लगेगा जी कि नहीं लगाएंगे? देखिए चाहे रजिस्टर्ड पार्टी हो या रिकॉग्नाइज पार्टी हो या निर्दलीय हो, प्रक्रिया सबके लिए एक जैसी है। आज ईवीएम पे 4 चीजें लगती हैं, बटन नंबर लगता है, नाम होता है, चेहरा होता है और चुनाव चिन्ह होता है। ये सभी के लिए होता है। प्रक्रिया हमने पार्टी के कहने से प्रक्रिया वो चुनाव आयोग या नहीं बदल रहा है, उसके लिए कुछ कायदे हैं, उसके लिए हमारी प्रक्रिया है। हम उसके लिए सड़क से लेके न्यायालय तक, सुप्रीम कोर्ट में इसलिए हमने पीआईएल डाली हुई है, ठीक है ना, वो हम प्रयास अलग चल रहे हैं। उनकी प्रक्रिया जब तक उनकी प्रक्रिया नहीं बदलती उसके तहत वो देंगे चुनाव। फिर वही हमने कहा कि ये सारा मामला स्वेच्छा का है, वो चुनाव चिन्ह देंगे, ठीक है, लेकिन उसका प्रचार करें ना करें ये तो हमारे हाथ में है। हम चुनाव चिन्ह के नमूने को देखें। चुनाव चिन्ह का अब एक यहाँ चीज और मैं स्पेसिफाई करना चाहता हूँ, जो कंफ्यूजन रहता है सबको, जो बड़े धड़ल्ले से इलीगल तरीके से चीजें चल रही हैं। जब आचार संहिता लग जाती है तो सब जगह से चुनाव चिन्ह और सब चीज हटा दी जाती है, करोड़ों रुपए खर्च होता है उसमें, सब कुछ हटा दिया जाता है। आचार संहिता लग गई, जब तक नॉमिनेशन फाइल प्रोसेस चलता है कोई प्रचार नहीं होना होता है, कोई कैंडिडेट अपना प्रचार नहीं करना होता है। नॉमिनेशन फाइल हुआ, जिसका नॉमिनेशन क्लियर हो गया, अब आपका नॉमिनेशन क्लियर हो गया तो अब आपको जो चुनाव अधिकारी होगा बुलाएगा, आइए साहिब जी ये लीजिए, ये चुनाव चिन्ह का नमूना लीजिए और अब जाकर आप प्रचार कीजिए। उस दिन वो आपको प्रचार की परमिशन देता है। कमल वाले को कमल की देगा, झाड़ू वाले को झाड़ू की देगा और ढोलक वाले को ढोलक की देगा, सबकी हो गई। प्रचार हुआ 12 दिन तक, 12 या 14 दिन पहले मिलता है, 12-14 दिन प्रचार हुआ। चुनाव की तारीख के 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाता है। उसके बाद चुनाव प्रचार की परमिशन किसने दी? जो पार्टियां छाती पे लगा करके घूमती हैं चुनाव चिन्हों को, दैट इज इलीगल। तो हमने अपनी स्वेच्छा से उस चुनाव चिन्ह को नमूना लिया ही नहीं। हम नहीं ले रहे नमूना, हम नहीं करते प्रचार। हमसे भाई मैं ये कह रहा हूं, मैं जो है हिंसा के खिलाफ हूं और हाथ में तलवार लेके चलूं। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं और भ्रष्टाचार की सबसे जड़ बन चुके चुनाव चिन्ह को छाती पे लगा करके चलूं। एकदम आप सही, मैं सहमत हूं। अब मान लीजिए 17 पार्टियां आपकी आरआरपी से नहीं सहमत है, विचारधारा से, उसके नियम कानून। लोकतंत्र मुक्ति आंदोलन के दिए हुए लोकतांत्रिक पार्टी मॉडल से 17 पार्टी सहमत हैं। 17 पार्टी अपने आप में इंडिविजुअल एंटिटी हैं। ओके, मान लिया। अब 17 पार्टी में से मान लीजिए आरके पुरम सीट से 4 पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और चारों पार्टियां चेहरा ही प्रमुख रखती हैं। हाँ बिल्कुल, चुनाव चिन्ह नहीं लगती हैं। बिल्कुल। उस स्थिति में जो है आप क्या करोगे? कोई बात नहीं, जो बेहतरीन कैंडिडेट होगा वो जीतेगा, उसमें क्या दिक्कत है? हम गठबंधन नहीं कर रहे भैया। 17 पार्टियों ने लोकतांत्रिक पार्टी मॉडल को अपनाने का निर्णय लिया है, स्वेच्छा से निर्णय लिया है, गठबंधन नहीं हुआ है। चारों लड़े, 10 लड़े, क्या दिक्कत है? जिसका बेहतर कैंडिडेट होगा वो जीतेगा। ठीक है, धन्यवाद। दोस्तों, सरोकार मीडिया यूट्यूब चैनल को मजबूती देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक सीधे पहुंच सके। धन्यवाद।